मैं के दुबे एक बार फिर से आप सभी के समक्ष मुखातिब हो रहा हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं, ये विषम संकट की घड़ी चल रही है, जिसमें हमारे नेतृत्व करने वाले देश स्तर के, प्रदेश स्तर के एवं पूरे संसार के लोग जी जान से लगे हुए हैं। यूँ कहिए कि खुद को खतरे में डाल के हमारे पुलिस प्रशासन, डॉक्टर स्टाफ और कुछ लोग पूरी श्रद्धा भाव से बिना किसी पक्षपात के मदद करने में लगे हुए हैं। अपने घर वालों से काफ़ी दूर रहते हुए हम लोगों की 24 घंटे रखवाली कर रहे हैं। ऐसे में उनके जज्बे एवं उनके कार्य करने के तरीके को एवं उनकी सोच को सलाम है कि वह अपने आप को असुरक्षित रखते हुए हम लोगों को पूरी सुरक्षा प्रदान करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही समय पे बहुत सही फैसला लिया, नहीं तो ये संख्या बहुत बढ़ चुकी होती। कहने का मतलब, इनके इस कुशल फैसले से समझिए कि और देशों की तुलना में बहुत कम ही लोग संक्रमित हुए हैं। आगे उनका जो आदेश है, हम आप सभी लोग अगर जो पालन करते रहे तो निश्चित ही और जल्द ही इस महामारी से छुटकारा मिल जाएगी। उनका यही आदेश है कि घर पे रहें, घर से बाहर ना निकलें, बहुत ही आवश्यकता पड़े तो बाहर निकलें। समझिए, हम ही लोगों की सुरक्षा के लिए हमारे पुलिस प्रशासन, डॉक्टर लोग 24 घंटे लगे हुए हैं, उनकी गाड़ी चला करती है। हम लोग तो आराम से रहते हैं, वो रखवाली करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से फ़ायदा हम ही लोगों का है कि हम लोगों को के ऊपर मर्ज हावी नहीं हो पाएगी। ऐसे में एक समस्या और उत्पन्न हो रही है, हर चीज़ें बंद हैं, मंदिर, मस्जिद, पाठशाला। इसमें समझिए किसी भी, मेरा जो मानना है, मेरा एक अनुमान है कि किसी भी देश की अगर जो शिक्षा और किसान में कमी अगर जो आ रही है, तो समझिए वो देश काफ़ी हद तक नुकसान में पहुंच जाएगा। यानी यही कर्णधार हैं, मूलभूत आवश्यकता हैं किसान और शिक्षा। अगर जो शिक्षा अच्छी नहीं होगी तो ना तो हमें अच्छे टीचर मिलेंगे, ना अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, ना अच्छे समझिए जज करने वाले मिलेंगे, वगैरह वगैरह। और इसी तरीके से अगर जो इस देश में किसान नहीं रहा तो हम लोगों के पालन पोषण करने के लिए यही अन्नदाता हैं, ये हम लोगों का पालन पोषण करते हैं। इसलिए दोनों की इम्पॉर्टेंस अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। हमारे देश में या कहीं पर भी किसान और शिक्षा, इन दोनों का अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो शिक्षा को पटरी पर लाने के लिए भी हमारे सरकार ने एक कदम उठाया है कि सभी लोगों को सुरक्षित भी रखा जाए और इनकी शिक्षा भी अनवरत बनी रहे। इसके लिए उन्होंने एक ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत तमाम कॉलेजेस वालों ने ऑनलाइन शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया है। इसमें थोड़ी बहुत 1% कंट्राडिक्शन ये है कि सभी लोगों के पास इस प्रकार के सेट तो हैं नहीं जो इन शिक्षा को प्राप्त कर सकें। फिर भी काफ़ी हद तक ये मामला कहीं न कहीं सक्सेस तो है ही है। ऐसे में मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि सरकार के दिए गए आदेशों का पालन करते रहें। पुलिस प्रशासन भी हम लोगों की सेवा में लगा हुआ है। डॉक्टर परिवार भी कहते हैं, ना तो टीचर की कोई जाति होती, ना डॉक्टर की कोई जात होती, और डॉक्टर और टीचर निष्पक्ष भाव से हम लोगों की सेवा करते हैं। तो हम लोग इनकी शिक्षा में अपना सहयोग प्रेषित करें। तो आप लोग अपने बच्चों को भी हिदायत देते रहें कि वो घर से बाहर ना निकलें और अपनी पढ़ाई लगातार बनाए रखें। पता नहीं किस संबंध में इतना लंबा उनको समय मिला है, इस समय का सही ढंग से इस्तेमाल करें। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोगों ने सरकार के निर्देशों का पालन किया है, सब लोगों ने अपनी अपनी जगह पर त्याग और कुर्बानी की है। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी तक बेसिक से लेकर हाई लेवल तक की शिक्षा प्रसारित करूं इस चैनल के माध्यम से। आगे आप लोग अपने अपने कर्तव्य पर लगे रहें, सरकारी आदेशों का पालन करते रहें। इसके बाद अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करते रहें। और रमज़ान का समय चल रहा है, इसमें काफ़ी लोग अस्त व्यस्त होंगे। हम उन सभी भाइयों के लिए भी हार्दिक शुभकामना प्रेषित करते हैं कि
उनकी भी किसी तरीके से कार्य की पूर्ति होती रहे। अंत में एक बार फिर से हम सभी भाई भाई हैं, हम सभी एक जैसे हैं, हम सभी लोग एक ही मालिक के बनाए हुए संतान हैं। हम सभी को आपस में मिलजुल के रहना है। कहीं ना कहीं कुछ कमियां हम लोगों से हुई है, जिसके कारण प्रकृति ने अपना खेल प्रारंभ कर दिया है। नहीं तो समझिए पूरी दुनिया लगी हुई है, पूरी दुनिया एक तरफ, कोई अदृश्य शक्ति एक तरफ है जो बिल्कुल अपने मार्ग पर अडिग है। यानी पूरी दुनिया एक तरफ है, फिर भी हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो कहीं ना कहीं हम सभी लोगों से नाराज़ है, जिसके कारण इतनी बड़ी महामारी का प्रकोप है, जो हम लोगों की पूरी जीवन शैली बदल रखी है। खान पान बदल गया है, मिलना जुलना ख़त्म हो गया है। समझिए तमाम शादी वगैरह होने वाले थे, उन लोगों को भी कैंसिल करना पड़ा। तो कहते हैं कोई एक अदृश्य शक्ति है, वो शक्ति सिर्फ उन्हीं के बनाए हुए हम सभी संतान हैं। हम लोग एक हैं। हम लोगों ने आपसी भाईचारा कायम किया जाए। समझिए कि ये सभी लोग मानो, जा साइंस ने भी इस चीज़ को माना है। 3 ही प्रकार की स्पीसीज है, ह्यूमन लाइफ, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ। यानी मानव, जानवर और पेड़ पौधे। कहने का मतलब साइंस को तो हम मान ही रहे हैं। साइंस को मानने का मतलब हम मेडिसिन ले रहे हैं, समझिए डॉक्टर की शरण में जाते हैं। ये विज्ञान की ही एक प्रथा है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि पूजा तो करना ही करना, पूजा करना वाजिब तो है, लेकिन कर्म का भी पूजा करना चाहिए। किसी की आत्मा को ठेस न पहुँचे, किसी को कष्ट न पहुँचे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं यथोचित कहता हूँ। शेष बातें मिलन अगली मुलाकात में होंगी, और मैं कल से कुछ शिक्षा संबंधी टिप्स प्रेषित कर रहा हूँ आप सभी तक, और मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ सुधार जरूर होगा इन नौनिहाल बच्चों का। आगे आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक शुभाशीर्वाद, शुभकामना एवं हमारे उन सच्चे सपूतों के लिए फिर से एक बार उनके जज्बे को प्रणाम। मेन रूप से पुलिसकर्मी, डॉक्टर स्टाफ और वगैरह, इन सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। इनके पूरे परिवार को धन्यवाद। इन सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। फिर अगली मुलाकात, शेष बातें अगली मुलाकात में होंगी।